E3 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय गणित से पाठ 2 बहुपद का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। जो ये पार्ट 1 वाली वीडियो है, इनके पार्ट 2 वाली वीडियो का लिंक और क्लास का PDF दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इससे पहले संख्या पद्धति के भी कुल 2 भाग हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें। इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुपद है। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कहते किसे हैं। तो देखिए, यदि चर की घात पूर्ण संख्या हो, यदि चर की घात क्या चर की घात पूर्ण संख्या हो, तब हम उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो देखिए, इनमें कुछ कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें जानना पड़ेगा। से चर क्या होता है, तो चर किसे कहते हैं। तो देखिए, जिनका मान जिनका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहा जाता है। जैसे ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कहने का मतलब है एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD जो है, ये आपका चर है। और अचर क्या होता है? जिनका मान कभी नहीं बदलता। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी कि गिनती की संख्याएं जो होती है, इनका मान कभी नहीं बदलता है। इसे हम अचर कहते हैं। और एक और शब्द है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, ये सारी संख्याएं किसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्या। तो देखिए, आपको उदाहरण के लिए इधर हम बता देते हैं। जैसे चर हो गया एक्स, ठीक है, इस पे पावर दे दिए 2 प्लस 1 लिखें। तो देखिए, एक्स पे पावर क्या है? 2 है। तो 2 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। तो ये बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद हो गया। ये आपका बहुपद कहलाएगा। और इसी प्रकार अगर हम लेते हैं एक्स के पावर -2 देते हैं प्लस 2 करते हैं। तो देखिए, एक्स पे पावर क्या हो गया? -2। तो -2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये बहुपद आपका नहीं होगा। ये बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि चर की घात अगर पूर्ण संख्या हो तभी बहुपद होगा। तो ये आपका बहुपद नहीं है। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन बहुपद है, और इनके कुल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सारे ऑप्शंस को हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि किनकी घात पूर्ण संख्या निकल रहा है। तो पहला ऑप्शन को हम चेक करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स, ठीक है, प्लस देखिए, अगर 1/x दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? 1/x दिया रहेगा, तो x पे पावर -1 हो जाए। तो -1 आ गया। क्या आ गया? -1। तो -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये चर ये जो है बहुपद होगा? नहीं होगा। पहला ऑप्शन नहीं होगा बहुपद। दूसरा ऑप्शन है x पर पावर 2। क्या है? x पर पावर 2। तो 2 तो क्या है? एक पूर्ण संख्या है, प्लस रूट x। हमें सिर्फ चर पे ही देखना है, चर की घात ही सिर्फ पूर्ण संख्या देखना है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये बहुपद है। तीसरा ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्या निकलता है देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए, रूट एक्स दिया है। जब रूट एक्स रहेगा तो इसका मतलब रूट को जब हटाएंगे तो एक्स पे पावर हो जाएगा 1/2। तो देखिए, 1/2, 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, बहुपद नहीं है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन बहुपद है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक्स प्लस 1/रूट, रूट एक्स है, रूट एक्स रहने पे क्या करते हैं? 1/2 करते हैं। तो एक्स पे पावर क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है। तो देखिए, 1/2 ये बहुपद है? नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है एक्स प्लस एक्स पर पावर 2। तो देखिए, एक्स पे पावर कुछ नहीं है तो ये है, एक तो बहुपद है, ये एक तो जो है पूर्ण संख्या है। लेकिन इसी प्रकार दोनों, ये जो दूसरा चर है, दूसरा जो चर दिया गया है, ये -2 दिया है। इस पे पावर कितना दिया गया है? -2 दिया है। तो -2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो जितने चर होंगे, जितने चर दिए रहेंगे, ठीक ना, सभी पे
पावर पूर्ण संख्या होने घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। ये भी बहुपद नहीं है। तीसरा ऑप्शन है x+1। क्या है? x+1। तो देखिए x का पावर कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। तो 1 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, +1 है। तो देखिए चर की घात पूर्ण संख्या आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। डी नंबर क्या कह रहा है? 1/x। 1/x का क्या मतलब होगा? यानी कि x पे पावर क्या हो जाएगा? -1 बटे में रहने पे क्या वो कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, पावर में हो जाएगा। तो देखिए माइनस ये कौन सी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है, तो ये पूर्ण पूर्ण संख्या है नहीं है, प्लस एक्स है कि नहीं। तो इस पे जो है कुछ नहीं, पावर तो क्या है? 1 है। ये एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है नहीं है। दोनों में अगर पूर्ण संख्या होती तो ये क्या हो जाता? बहुपद हो जाता। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुपद है? तो चलिए सारे ऑप्शंस को बारीकी से हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 3√x। तो देखिए 3, ठीक है, √x। √x है क्या? इसका क्या मतलब है कि x पे पावर 1/2, रूट हटाएंगे तो प्लस x√2। ठीक है, तो देखिए 1/2 आ गया, तो ये पूर्ण संख्या है नहीं है, तो ये बहुपद होगा नहीं होगा। अगला ऑप्शन है x² +√x। तो रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है x+√3। तो देखिए x+√3 है, तो x पे पावर क्या है? 1 है। x पे पावर क्या है? 1 है। तो 1 कैसी संख्या है? 1 एक पूर्ण संख्या है, तो ये जगह आपका राइट आंसर। अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। डी नंबर 2√x। 2√x का क्या मतलब है? रूट को हटाएंगे, एक्स का पावर क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस एक्स। तो देखिए 1/2 आ गया, तो एक पूर्ण संख्या है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, निम्न में कौन बहुपद है? दिया है √x+3। तो आप समझ ही गए होंगे, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, पावर में +3, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद है t² +4। देखिए चर की घात 2 है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये जगह आपका राइट आंसर है। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको कैसे हल किया जाएगा। 3√y है, तो 3 लिखेंगे, √y है, तो रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 +y²। तो देखिए 1/2 है, ये बहुपद है नहीं है। ठीक है, और 1/2 यहाँ पहले से दिया गया है, तो ये भी बहुपद है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? देखिए यहाँ लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया, क्या बोला गया है? एक चर में। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक चर में बहुपद होता क्या है। तो देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे x, ठीक है, 2x मान लीजिए, प्लस x लिखे। क्या लिखे? x। तो यहाँ देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है? x है, यानी कि ये समान है, समान चर है। तो इसे कहा जाएगा एक चर। क्या कहा जाएगा? एक चर। ठीक है, इसे कहा जाएगा एक चर। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे लेते हैं 2x+y। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ क्या है? y है। तो ये जो चर है समान है नहीं ना, यहाँ x है और यहाँ y है। यहाँ अगर x है और यहाँ भी अगर x रहता तो x एक चर होता, लेकिन यहाँ x और यहाँ क्या है? y है। तो ये जगह आपका कैसा बहुपद हो जाएगा? दो चर का बहुपद हो जाएगा। तो इसमें कितने चर हो जाएंगे? दो चर हो जाएंगे। तो पूछा क्या गया है? एक चर में बहुपद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ x है और यहाँ भी क्या है? x है। तो ये बहुपद है, पहले ये भी चेक करना पड़ेगा। तो x पर पावर 2 एक पूर्ण संख्या है और x पर कुछ नहीं, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एक चर में बहुपद है। देखिए यहाँ चर तो है, एक चर में है, लेकिन क्या ये बहुपद है? तो चलिए चेक करते हैं उसी प्रकार जैसे चेक करते थे। तो 3, ठीक है, टी, उसके बाद रूट हटाएंगे तो 1/2 प्लस, ठीक है, टी√2। तो देखिए 1/2 आ गया, क्या गया? 1/2 आ गया। तो ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है।
तो ये भी बहुपद होगा? नहीं होगा। इसको कैसे चेक करते हैं? वाई प्लस दो बट्टे क्या है, वाई है, तो दो लिखेंगे और वाई पे पावर क्या जाएगा, माइनस का एक, कुछ नहीं यहाँ पावर तो एक है तो ऊपर जाएगा, तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में आ गया, तो ये बहुपद है? ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं है। उसके बाद इसी प्रकार ये है, ठीक है, तो इसको भी अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, ठीक है, एक्स पर पावर माइनस का एक, तो ये जो है पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसकी उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? देखिए वही लैंग्वेज को दिया गया एक चर वाला, तो हमें देखना है, तो यहाँ एक्स एक चर हुआ और एक वाई है, ये एक्स है यहाँ और यहाँ क्या है, वाई है, तो इसमें टोटल कितने चर हैं? इसमें कितने चर हैं? इसमें इसमें दो चर हैं। कितने चर हैं? दो चर हैं। ठीक है, तो ये दो चर वाले बहुपद होंगे। और इसमें क्या है, यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो देखिए एक्स एक्स मिल रहा है कि नहीं, तो ये समान चर है, यानी कि ये एक चर हुआ, कैसा चर हुआ, एक चर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, ठीक है, तो ये कैसा चर है, ये दो चर वाले बहुपद है, कैसे चर वाले, दो चर वाले बहुपद है, तो तीन, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है? इसमें पूछा गया कि बहुपद कौन नहीं है, तो देखिए यहाँ पावर क्या है, दो है, घात क्या है, दो है, तो एक पूर्ण संख्या है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है, पावर दो है, ठीक है, घात दो है, और यहाँ भी क्या है, कुछ नहीं है तो ये एक है, तो देखिए ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, तो ये भी क्या है, बहुपद है कि नहीं, ये भी आपका बहुपद है। अब देखिए इसको चेक करते हैं, y, ठीक है, और देखिए बटे में है, तो बटे में रहने पे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, प्लस टू, ठीक है, और y पे पावर माइनस कर देंगे, कुछ नहीं है पावर, तो यहाँ वन है, तो वन में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बताइए बहुपद हुआ? चर की घात क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं ना, माइनस एक, ठीक है, तो ये बहुपद है क्या, बहुपद, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो कौन सा बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, एक्स स्क्वायर ये बहुपद है। ठीक है, ये आपका बहुपद हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, एक्स पर पावर दो है, एक्स पर पावर क्या है, घात क्या है, दो है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा, ये क्या होगा, बहुपद होगा। एक्स टू एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, तो देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ दो है, ये पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टा एक्स दिया है, तो इसको अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर माइनस एक हो जाएगा, तो माइनस एक क्या है, पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये बहुपद होगा क्या, ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये सारे बहुपद है, ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर ये जो है, ये भी बहुपद है, ऑप्शन नंबर बी ये भी बहुपद है, और ऑप्शन नंबर डी ये भी बहुपद है, ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है जो पूछा गया क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है? ठीक है, तो चलिए हम पहले पद को समझ लेते हैं। पद को आपके एग्जाम में तीन तरीके से पूछा जाएगा। पहला पहला पूछा जाएगा एक पद, कैसा बहुपद पूछा जाएगा, एक पद बहुपद। ठीक है, तो एक पद बहुपद में अकेला बहुपद आएगा, जैसे दो एक्स ये अकेला है कि नहीं, ये आपका एक पद बहुपद, एक पद बहुपद है। दूसरा पूछा जाएगा द्विपद, ठीक है, या द्विपदी बहुपद, ठीक है, द्विपद बहुपद। ठीक है, तो द्विपद में क्या होगा, जैसे दो एक्स प्लस, ठीक है, हम दे देंगे थ्री एक्स। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक पहला एक पद हुआ और ये एक पद हुआ। ठीक है, तो ये टोटल मिला के कितने पद हो गए, दो पद, कितने पद हो गए, दो पद। ठीक है, तो ये आपका द्विपद बहुपद हो जाएगा। उसके बाद पूछा पूछा जाएगा त्रिपद, ठीक है, त्रिपद, त्रिपद बहुपद, त्रिपद में तीन पद हो गए, जैसे दो एक्स, ठीक है, प्लस तीन एक्स प्लस, ठीक है, वन दे दिया जाएगा मान लीजिए, तो ये पहला एक पद हुआ, ये दो पद हुआ और एक ये। ठीक है,
तो आपके कितने पद बहुपद हो गए? त्रिपद बहुपद हो गए। ठीक है, ये 3 तरीके से पूछा जाएगा। तो देखिए इनमें पूछा गया है कि द्विपद है। तो देखिए यहाँ एक पद हुआ, एक दो पद हुआ और एक एक पद हुआ। तो इसमें ये कितने पद के बहुपद हैं? ये त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, ये त्रिपद बहुपद है। अगला है 9x, एक साथ में है। ठीक है, तो ये कैसा बहुपद है? एक पद है। कौन सा बहुपद है? एक पद बहुपद है। उसके बाद है, यहाँ देखिए एक पद है और ये एक पद हुआ। कितने पद हैं इसमें? ये दो पद बहुपद है। ठीक है, दो पद है इसमें। इसमें दो पद है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? द्विपद बहुपद हो जाएगा। इसमें एक, दो और एक तीन, इसमें टोटल 3 पद दिए गए हैं। तो ये आपका कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका त्रिपद बहुपद। किसा बहुपद? त्रिपद बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन रेखिक बहुपद है? तो देखिए अब समझते हैं रेखिक। रेखिक क्या होता है? रेखिक, अगर चर की घात, क्या? चर की घात, चर की घात अगर एक हो, क्या हो? एक हो, तो उसे रेखिक कहेंगे। जैसे एक्स पे पावर अगर हम घात देते हैं एक, तो ये रेखिक कहलाएगा। घात क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा बहुपद कहलाएगा? रेखिक। एक होता है द्विघाती। ये कौन सा पूछा जाता है? द्विघाती बहुपद, यानी कि चर की घात दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर की घात जो है वह दो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दो। ठीक है, जैसे दो एक्स पावर दे दिए दो, घात क्या दे दिए? दो। ये हो गया आपका द्विघाती। जैसे और एक ले लेते हैं, तीन एक्स पर पावर दे दिए क्या? दो। तो क्या आ जाएगा? द्विघाती। एक और ऑप्शन एक उदाहरण ले लेते हैं, वाई पे पावर दो। जैसा कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघाती। एक और पूछा जाता है त्रिघाती। क्या पूछा जाता है? त्रिघाती बहुपद। तो इसमें घात कितना होगा? चर की घात जो होगा वह 3 होगा। चर की घात कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा त्रिघाती। जैसे 4 एक्स पे पावर दे दिए 3, तो ये त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, 5 एक्स पे पावर 3 प्लस, ठीक है, एक्स दे दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब क्या? त्रिघाती। ठीक है, अधिकतम घात वाले ही आपको देखना है। ठीक है, तो यह देखिए यहाँ पावर कितना है? 2 है, घात कितना है? 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया 7 एक्स पर पावर क्यूब। ठीक है, 7 एक्स पावर 3 दिया गया है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका त्रिघाती बहुपद। ठीक है, उसके बाद है एक्स माइनस एक्स पर पावर 3 दिया गया, सबसे अधिकतम घात 3 है ना, तो ये भी हो जाएगा आपका त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघाती। यहाँ देखिए एक्स पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है? ये एक है। तो हम क्या बताएं कि एक्स पर पावर जो होना चाहिए, चर की घात जो होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? ये एक होना चाहिए। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा आपका? रेखिक। कौन सा बहुपद हो जाएगा? रेखिक बहुपद। तो पूछा क्या गया था? रेखिक बहुपद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विघाती है? पिछले पेज में आप लोगों को घात के बारे में बता दिए थे। ठीक है, ये रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती आप यहाँ पहचान लीजिएगा। तो देखिए पावर कितना दिया गया, घात कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, तो ये कैसा बहुपद होगा? त्रिघाती बहुपद। कैसा बहुपद हो जाएगा? त्रिघाती। उसके बाद यहाँ पावर कितना दिया, घात कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो पावर क्या है? एक है। घात क्या है? एक है। तो ये जाएगा रेखिक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेखिक बहुपद। यहाँ देखिए 3 दिया गया घात, है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो पूछा क्या गया है? द्विघाती, तो द्विघाती कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसी प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है, निम्न में कौन त्रिघाती बहुपद है? त्रिघाती तो हम जान गए घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो घात इसमें 3 है। ठीक है, तो ये जगह आपका त्रिघाती बहुपद। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन बहुपद नहीं है? तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। क्या दिया गया है? एक्स प्लस 2/x है। तो देखिए 2 लिखेंगे और बटे में x है तो क्या बताते? घात में क्या आ जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ तो घात क्या है? 1 है, तो ऊपर जाएगा या माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ घात क्या आ गया? चर की घात क्या आ गया? -1। तो ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, बहुपद ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है पूछा गया। देखिए चर की घात 2 है तो ये क्या है? बहुपद है। चर की घात यहाँ भी क्या है? 2 है, ये भी क्या है? बहुपद है। चर की घात क्या है? 2 है, तो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। चलिए इस ऑप्शन को हम पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है तो एक्स लिखेंगे, बट्टे में एक्स है तो क्या हो जाएगा? ऊपर में जाएगा घात माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ चर की घात क्या हो जाएगा? -1। ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये बहुपद आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ भी चर की घात जो है 2 दिया गया, पूर्ण संख्या दिया गया, ये भी बहुपद है। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन त्रिघाती बहुपद है? ठीक है, तो यहाँ देखिए घात कितना है? चर की घात 2 है तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक। यहाँ घात कितना है? 3 है तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। और ये तो बहुपद है ही नहीं। ठीक है, इसको अगर हम चेक करेंगे तो कर के दिखा देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ये एक्स पर पावर माइनस का 3 अगर चेंज करेंगे तो। ठीक है, ये जगह ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। उसके बाद है बहुपद 5x पर पावर 3 प्लस 4x पर पावर 2 प्लस 7x का घात बताना है। देखिए तो घात कैसे निकालते हैं इसमें? तो घात में क्या रहता है कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात होती है चर की अधिकतम घात। तो देखिए चर की अधिकतम घात, तो चर एक्स है, एक्स पर पावर कितना है? 3। सबसे अधिक क्या है? 3 ही है, और इसमें 2 है और इसमें कुछ नहीं है तो क्या है? ये 1 है। तो सबसे अधिक कितना है? 3 है। तो ये जो बहुपद है इसका जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जगह ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 5t माइनस √7 का घात पूछा गया है। यहाँ देखिए टी पे कितना घात है? एक घात है, तो यही बहुपद की घात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 3x⁻7 माइनस 4x⁻6 प्लस 9 का घात पूछा गया है। तो सबसे अधिकतम घात क्या है? 7 है। क्या है? 7 है, तो ये हो जाएगा बहुपद की घात। तो 7 ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई पर पावर 3 प्लस 2 वाई पर पावर 8 का घात पूछा गया है। तो सबसे अधिकतम किस में है? यहाँ है, 8 है। तो ये सबसे अधिकतम है तो ये हो जाएगा बहुपद की घात। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। शून्य बहुपद की घात, तो शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होता है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, 100 घात का एक पदी। पद वाला पिछले पेज में मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए और बहुपद पूछा गया है। क्या है? बहुपद। तो -100 पावर दिया है चर में, ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। तो यहाँ देखिए एक पदी पूछा है, पद एक ही है सब में, और एक्स पर पावर क्या दिया? 100 दिया है। ये हो जाएगा एक पदी बहुपद 100 घात का, घात 100। ठीक है, ये हो जाएगा बी नंबर आपका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है 35 घात का द्विपद, पद कितना होना चाहिए? 2। तो देखिए इसमें एक पद दिया गया है, 35 का घात है लेकिन पद कितना है? एक ही है। ये नहीं होगा। ये तो बहुपद है ही नहीं, अगर निकालिएगा तो -35 हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। और ये एक पद है, इसमें दो पद नहीं है। इसमें देखिए दो पद है कि नहीं? तो और घात भी 35 है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये तो बहुपद है ही नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर।
अगला क्वेश्चन है 2 x⁻³ माइनस 5 x² माइनस x प्लस 3 में एक्स स्क्वेयर का गुणांक पूछा है। इसका मतलब होता है एक्स स्क्वेयर किसके साथ गुने में है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वेयर यहाँ है, तो क्या दिया गया है -5 x²। तो एक्स स्क्वेयर किसके साथ गुने में है -5 के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर का गुणांक -5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन 2 x⁻³ माइनस 5 x² माइनस 2 x + 5 में x⁻4 का गुणांक पूछा गया है। किसका पूछा गया है x⁻4 का। तो देखिए इसमें x⁻4 है, यहाँ x⁻3 है, यहाँ x⁻, क्या है 3 है, यहाँ x⁻, क्या है 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है ये 1 है, 4 है नहीं ना, तो गुणांक होगा क्या, नहीं होगा, तो ये जगह 0 आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक पूछा गया है। तो x² यहाँ है ना, यहाँ x² है। ठीक है, देखिए x² किसके साथ गुना में है, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ 1 है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। 1 किस में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुपद 2 माइनस x² प्लस x⁻³ में x² का गुना। तो याद देखिए x² जो है और किसके साथ गुना में है, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है, तो -1 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो माइनस कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुपद π/2 x² प्लस x में x² का गुणांक। देखिए π/2 x² प्लस x का, ठीक है, तो x² किसके साथ गुना में है π/2 के साथ, किसके साथ है π/2 के साथ, तो ये जगह आपका राइट आंसर। π/2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ये जगह आपका राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।